गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की जिस टेरर लेडी को गिरफ्तार किया उसे लेकर एक के बाद एक लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में गुजरात एटीएस को पता चला कि ये शमा परवीन एक बड़ी साजिश रच रही और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौलाना आसिम के भड़काऊ कंटेंट का सहारा शमा परवीन ले रही। आसिम के जितने जहरीले बयान हैं सोशल मीडिया पर हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी और मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उसका मकसद था देश के अंदर कट्टरपंथी सोच को फैलाना। रिपोर्ट जारी। अल्लाह के दुश्मन अल्लाह के दोस्तों से ज्यादा इज्जत वाले नहीं हो सकते। अल जवाहिरी के गुर्गे से कनेक्ट शमा का टेरर टारगेट। मौलाना असीम का ऑडियो, शमा का ब्रेन वॉश प्लान एक्सपोज। इस दुनिया के अंदर खिलाफत इस्लामिया नाफिज करने के लिए मैदान जिहाद का रुख करो, आलमी जिहादी कुव्वतों के साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। इस दुनिया के अंदर खिलाफत इस्लामिया नाफिज करने के लिए मैदान जिहाद का रुख करो, आलमी जिहादी कुव्वतों के साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS की मॉड्यूल हेड, चेहरा भोला लेकिन दिमाग में आतंक का जहर भरा। इस लेडी टेरर क्वीन का काम था सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं के जहन में जहर भरना, उन्हें भारत के खिलाफ खड़ा करना। सोशल मीडिया के जरिए वो युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही थी। उसका मकसद था भारत को अंदर से तोड़ना, दंगों की आग में झोंकना और कट्टरपंथी सोच को हवा देना। AQIS मॉड्यूल की सरगना शमा परवीन AQIS के चीफ रहे मौलाना आसिम उमर और सनाउल हक से बेहद प्रभावित थी। मौलाना आसिम उमर के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करके मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रही थी। और इस दुनिया के अंदर खिलाफत इस्लामिया नाफिज करने के लिए मैदान जिहाद का रुख करो, आलमी जिहादी कुव्वतों के साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। शमा परवीन के निशाने पर हिंदुस्तान के वो मुस्लिम नौजवान थे जो इंटरनेट पर अपना वक्त ज्यादा बिताते थे। वो लगातार असीम उमर के वीडियोस, उसके भाषण, उसकी जहरीली सोच को बढ़ावा दे रही थी। अगर आज आलम इस्लाम का नौजवान सरों पर कफन बांधकर शरीयत या शहादत का नारा लिए मैदान में निकल खड़ा हुआ है, खिलाफत को फिर से कायम करने के लिए मैदान में आ चुका है, तो फिर तुम उनसे पीछे क्यों रह सकते हो? सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन ने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और गुप्त चैट फोरम्स पर AQIS से जुड़ा कट्टरपंथी कंटेंट शेयर किया। जामा मस्जिद के सामने खड़ा लाल किला हिंदुओं के हाथों तुम्हारे मगलूब होने और फसादात में गाजर मूलियों की तरह काट दिए जाने पर खून के आंसू रोता है कि जिस लाल किले पर सदियों तक मुसलमानों का परचम लहराता रहा, तुम्हारी फतह की अलामत कुतुब मीनार। भारत में दंगों की आग भड़काना, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना, यही शमा परवीन का एजेंडा था और इस मकसद को पाने के लिए वो सोशल मीडिया को हथियार बना चुकी थी। कट्टरपंथी सोच को हवा देकर वो AQIS के नेटवर्क को मजबूत कर रही थी और बार बार असीम उमर के भड़काऊ भाषण को हथियार बना रही थी। क्या तुम्हें ये बात समझाने के लिए काफी नहीं कि जिस जमीन पर एक बार मुसलमानों के कदम पड़ जाएं, उस पर हमेशा मस्जिद ही की हुक्मरानी होनी चाहिए। मस्जिद और मस्जिद वाले ही वहाँ गालिब और हाकिम रहने चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के मानने वाले हैं, जबकि दूसरे सब अल्लाह के बागी हैं। लिहाजा अल्लाह के बागी अल्लाह के मानने वालों पर हाकिम नहीं बन सकते, उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। गुजरात ATS की जांच में खुलासा हुआ है कि शमा समेत नोएडा, दिल्ली, गुजरात से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के सभी संदिग्ध आतंकी मौलाना आसिम उमर के बयान न सिर्फ सुन रहे थे बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार शेयर भी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा ये भी जानिए कि आखिर जिस मौलाना आसिम उमर के जहरीले भाषण को शमा लगातार इंटरनेट के जरिए सर्कुलेट कर रही थी, वो मौलाना कौन था? 2014 में अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी ने AQIS के चीफ आसिम उमर को उसका बनाया था। मौलाना आसिम उमर उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। 90 के दशक में पाकिस्तान और फिर उसके बाद अफगानिस्तान चला गया। साल 2019 में अफगानिस्तान में आसिम उमर को अमेरिकी फौज ने मार गिराया गया था, यह दावा था। लेकिन आसिम उमर के बयान आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो कि ब्रेन वॉश करने वाले पूरे नेक्सस के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह है मौलाना आसिम के
बयानों की ताकत का अंदाजा लगाइए। जी न्यूज़।